बंगला ना हमारे पढ़ लेते बंगला में तो अच्छी तरह से बोलते माइक दो तो पूज्य बाबा हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं हजूर बंगला तो बोल लेता हूँ लेकिन हर एक विषयों पर मैं बंगला में समझा सकूं मेरे क्षमता की बाहर है। ध्यान के बारे में, जप के बारे में, दृष्टि योग के बारे में, गुरु के बारे में, परमात्मा के बारे में, परमात्मा तक जाने के रास्ता के बारे में, शरीर के बारे में, सारी बातों को मैं बंगला में समझा सकूं मेरे क्षमता की बाहर है। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा माइक लाओ मेरे सामने। गुरुदेव सामने माइक आ गया। हमारे आचार्य श्री हरिनंदन जी महाराज, महर्षि हरिनंदन जी महाराज, इनके मन में होने लग गया कि पूज्य संशयी बाप बंगला में तो बढ़िया समझाते थे, बोलते थे। और तब कहा कि हमसे नहीं होगा। अब गुरु महा के साथ बचपन से रहा हूँ, आज तक एको बार बंगला में लिखते देखा हूँ, न बंगला में कभी बोलते देखा हूँ। और गुरु महा कहते मेरे सामने माइक ला तो गुरु महा तब क्या बोलेंगे बंगला में, एको बार बोलते नहीं देखा हूँ। और जब गुरु महा के पास माइक आया, जब मौज में आ गए गुरुदेव, जब बंगला में बोलने लग गए तो घंटों बोलते रह गए बंगले में, हर एक विषयों को, ध्यान के बारे में, जप के बारे में, हर एक विषयों बंगला में ही देते रह गए। और छपा भी था उस समय, शांति संदेश निकाला भी गया। भाषा पर आए महाशंसी महाराज गुरुदेव से हाथ जोड़ के कहते हैं हजूर बचपन से हजूर के साथ में रहा हूँ, जीवन कभी ने हजूर को कभी बंगला पढ़ते देखा, अनो बंगला में लिखते देखा, अनो बंगला में बोलते देखा। कि हजूर कहाँ छिपा हुआ था, तो आज हर एक विषय बंगला में कहते रह गए। गुरुदेव अपना को छिपा कर रखते थे। अब बताइए यहाँ छिपा, यहाँ तो गुरुदेव क्या कहते हैं, अहाँ नहीं जाने छिए कबीर साहब के पानी में है न त्रिकुटी महल में विद्या सारा। जो साधक त्रिकुटी पुरस्कार जाते हैं वो सारी विद्या पुरुष का अधिकार हो जाता है। यहाँ छिपा पाए, यहाँ नहीं छिपा। ये संत जो होते हैं, कौवा क्या बोल रहा है, मैना क्या बोल रहा है, वो भी वो जान रहे हैं। सारी भाषा में उसका अधिकार हो जाता है। इसलिए तो संत की महिमा भगवानों से आगे है, भगवान से भी आगे कह दिए। वो स्वामी कह दिए संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कीमती जो न कह दास तुलसी। और भगवान राम तो कह दिए हैं सातम सम मोहि मई जगत देखा, मोह से संत अधिक कर लेखा, विशेष कह दिए। और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी कह दिए उधो मोही संत सदा अति प्यारे। पद में लिखे हैं, कह दिए उधो मोही संत सदा अति प्यारो, जाकी महिमा वेद उचारे। उधो मोही संत सदा अति प्यारे। संत स्वभाव भी बता रहे हैं भगवान के संत। क्या कह रहे हैं, तो मेरे कारण छोर जगत की भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोर जगत की भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग का जे विसारो। उधो मोही
संत सदा अति प्यारो। फिर आगे कह दिए हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, मैं संतन के पीछे जाऊं। भाव छिपा हुआ है उनके ज्ञान के पीछे। संत जहां करे बासा, चरण रज नित अंग लगाओ। यहाँ भी भाव छिपा हुआ है उनके ज्ञान रूपी रज, मनोर पर सुनना ही रज लेना है, लगाना है। चरण रज नित अंग लगाओ, गुरुदेव कह रहे नित अंग लगाओ, यानी नित सत्संग सुने, नहीं तो सही रास्ता से भटक सकते हैं। चरण रज नित अंग लगाओ, साधो गात हमारो, उधो मोही संत सदा अति प्यारे। फिर आगे कह देते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। क्यों? परमात्मा सब जगह उनसे कहीं खाली नहीं है। हम तुम खर्ब सब जगह हैं। कभी कहते हैं कि माता पिता सेवा करो, पंच पाप से बचो, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, बड़ों को आदर दो, बाहर नहीं भटको, पवित्र भोजन करो, सब जगह परमात्मा है। कभी कहते हैं दर्शन मेरा कर लो, सामने में हूँ। वही भगवान इस संत रूप में आए हैं, वे ज्ञान दिए हैं इस संत की महाविशेष। इसी वहां कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। ये ज्ञान कहाँ होगा? अंत में कह दिए भगवान कि बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करिहारे, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। अरे और को छोड़िए, स्वयं भगवान शिव भी गए संत के पास सत्संग करने के लिए। वो आज की बात नहीं कहा, वो लिख रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पार। और अकेले नहीं गए हैं, और लिख रहे हैं संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्य बखानी, असुनी महेश परम सुख मान। राम अतर के बुद्धिमन बानी, अमतो हमारे अस सुनो भवानी। स्वयं भगवान शिव पार्वती समेत संत कुंभज के पास अब प्रेम से सोने हैं, आनंदित होकर हुए हैं। यह महत्व है सत्संग। इसलिए विष्णु भी कहा अब वही भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी सत्संग नहीं मिलेगा। घर में भी सत्संग हो रहा नहीं, ले पाएंगे कृपा नहीं हो तो। स्थल भी बैठे हुए आ जाए बैठ जाए, अगर उनकी कृपा नहीं हो तो नहीं ले पाएंगे, मन और जगह रह जाएगा। शरीर बैठा है लेकिन मन और जगह है, नहीं ले पाएंगे, सुनते हुए नहीं समझ पाएंगे।
इसलिए मैंने कहा कि सत्संग को कहा गया है सोना के दुकान। तो सोना के दुकान में पूंजी नहीं चाहिए जाने के लिए। अब पूंजी है खाली 2 किलो बैगन की, तो सोना में चलियो जाएंगे तो नहीं ले पाएंगे, तो पूंजी है नहीं। तो पूंजी है खाली टीवी देखने की, सिनेमा देखने की, ताश खेलने की, बकवास करने की। अब पहुँच गए सत्संग स्थल पर तो ले पाएंगे, मजबूरे रह जाएगा ना। इसलिए सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। सत और संग, परमात्मा सत, शरीर असत, संसार असत। उस सत्य में कैसे जोड़ें, कैसे मिलावें, इसलिए जरूरत है बात। इसलिए कहा कि सत्संग लाग पकड़ के रखो, सत्संग लागी रहो रे भाई, तब तेरी बिगड़ी बात बन जाए। मनुआ राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग, कुसंग से बचो, सत्संग बैठ नित। जब कुसंग पड़ गया तो क्या हो गया। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, कुप्पा घाट की बात कर रहा हूँ। मैं बैठा था अपने कमरा में, पति पत्नी दोनों, प्रणामों करो। अब बैठ के रोने लगी। मैं कहा रोती है तो क्या कहती, बाबा मेरे पति देव हैं, दीक्षा ले चुके हैं, अपने मुँह से सुना, सत्संग ले लिया, लेकिन दीक्षा लेकर अलग अलग खा लिया। हम यहाँ जी सही बात कर रही है। क्या कहता कि बाबा आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कलकत्ता में रहता हूँ, दूसरे का ट्रक चलाता हूँ, होटल में खाना पड़ता है। गया मैं होटल में खाने के लिए, मैंने पूछ भी लिया, भाई वैष्णव, मैं वैष्णव हूँ, वैष्णव होटल है ना हो? तो कहा हाँ वैष्णव में बैठो। झूठ बोल गया। अब बैठा दिया। अब भूख लगी थी जोर से, और दे दिया गड़बड़ी भोजन, 4-5 बार खींच लिया मैंने भूख ले में। और तब होश हुआ कि चौपट कर दिया, हमने भ्रष्ट कर दिया। तो कहती है कि बाबा अभियो खा रहे, के दिन अभियो खा रहे हैं? हाँ जी। तो बाबा क्या कहें, मेरे मन में हो गया, जब भ्रष्ट होइए गया हूँ, 4-5 बार खाइए गया हूँ, तो भर पेट खाइए लें, तो पूरे खाइए लिया। तो मैंने कहा सुनिए, अर्थ लेना चाहिए कि अब ले लिया किया। अर्थ तो लेना चाहिए कि भाई एक बार धोखा खा गए तो दोबारा जब होटल में गए तो पूरा जांच लेते बढ़िया से, टेबल लेते, लकड़ियों से हिला करके पूछ कर एक बार तुम धोखा खा गया हूँ तब न खाते था। हाँ बाबा। अथवा कहीं जा रहे थे, रास्ता जहाँ तुम पैखाना कर देता, रास्तों पर पैखाना कर दिया था, वर्षा हो गई थी, पिछड़ था, तो मान लिया तेजी में जा रहे थे, पैर पिछड़ गया, तो गिर गए, ठहना पैखाना लग गया, तो क्या करेंगे? नल पर जाएंगे, कुआं पर जाएंगे, चापाकल पर जाएंगे, नहा लेंगे बढ़िया से। हाँ बाबा। साबुन से नहा लेंगे तो हाँ बाबा। और दोबारा जो निकलेंगे उस होकर के, तो मन में सोचेंगे ना कि भाई बार गिर गए थे, पैखाना लग गया ठहना में, दोबारा ना गिर जाए, फिर न पैखाना लग जाए ठहना में, फिर स्नान करना पड़ेगा साबुन लेकर के। तो हाँ बाबा हाँ, कि उल्टे सोचेंगे। ये पैखाना पर गिरिए गया, ठहना में लगिए गया, तो हाथों में लगा कर, पेटों में लगा ले, गालों और मुँहों और मथों और दांतों और सगर लगाइए दें, तो हो बाबा है की कह दे हो, जो शुरू कर दिया खाना तो लगाना नहीं हुआ चाहोगा। दोबारा ऐसा नहीं, जांचना चाहिए तो बैठना चाहिए। शुरू कर दिया खाना तो उल्टे लगाने नहीं हुआ। कहता वाह गलती तो हो गई मुझसे। अर्थ लेना चाहिए, क्या ले लिया क्या? अर्थ तो लेना चाहिए, दोबारा ऐसा गलती नहीं हो। कहता हो बाबा मैंने सोच लिया, तब तक खाता हूँ, जब खाइए लिया हूँ एक दिन, फिर कुप्पा खा लेंगे, फिर सोरिया लेंगे, बढ़िया तो लगा यार। ऐसा क्यों हुआ? यही कि सत्संग छूट गया, सत्संग नहीं मिलने छूट गया, मैल जम गया। कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा साबुन नहीं तो मैल जमेगा कि नहीं जमेगा? कपड़ा गंदा हुआ कि नहीं? सत्संग छूट गया, नहीं मिला, मैल जम गया। अर्थ लेना चाहिए कि अब ले लिया किया। बुद्धि, सात्विक बुद्धि में सही अर्थ लेता है लोग।
और तामसी बुद्धि में सही अर्थ नहीं ले पाते। और गुरु महाराज को स्पष्ट लिख दिए, स्पष्ट कर दिए, किसी दृष्टि से वो मानवीय भोजन नहीं है, किसी दृष्टि से सृष्टि के अंदर भोजन बंद कर दिए। मांसाहारी प्राणी का बनावट अलग है और शाकाहारी का बनावट भी अलग है। मांसाहारी जंतु कहते जो मांस खाने वाले जीव, शाकाहारी कहते नहीं खाने वाले। तो मांसाहारी जो जन्म लेता है उनकी आंखें रहती बंद, और शाकाहारी जन्म लेगा तो उनकी आंखें रहेगी खुली। जैसे बिल्ली बच्चा देगी या कुत्ती या बाघिन, आंख बंद होगी कई दिन तक, 8-10 दिन तक। लेकिन गाय बच्चा देगी, भैंस बच्चा देगी, घोड़ी बच्चा देगी, बकरी बच्चा देगी, और हम लोग घर में बच्चा पैदा लेगा, आंखें खुली होगी। ऐसे ना घर में पहला नियम, दूसरा नियम है मांसाहारी प्राणी का दांत और नख नुकीला होता है और शाकाहारी का दोनों चिपटा होता है। अब दे दीजिए पीने के लिए, मांसाहारी को देख लीजिए, बिल्ली को देख लीजिए, कुत्ती को, बाघिन को, नहीं प्रत्यक्ष फोटो में भी नुकीला है कि नहीं? बिल्ली, कुत्ती, बाघिन तीनों के नुकीला है ना। वो इधर देख लीजिए, गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी, मानव चिपटा है कि नहीं? है ना, चिपटा। तीसरा नियम है मांसाहारी प्राणी जिसे पानी चाट के पीता है, और शाकाहारी वो सटा के पिएगा। दीजिए पीने के लिए कुत्ती को, बिल्ली को, बाघिन को, वो चाट के पिएंगे। गाय को दीजिए, भैंस को, घोड़ी, बकरी को। हम लोग मानव उसका पीते हैं। चौथा नियम मांसाहारी प्राणी दौड़ा के लाइए जिससे पानी का टप टप, शाकाहारी दौड़ा के लाइए शरीर में पसीना लथपथ, कुत्ता के लाइए दौड़ा करके जिसे गिरेगा, और घोड़ा के लाइए दौड़ा करके शरीर में पसीना होगा, जी नहीं निकालेगा। 4-5 बड़ा बनावट अब भिन्नता है। तो गाय भैंस कौन में हो गई? शाकाहारी में। अब दूसरा तर्क दे रहा हूँ, गाय भैंस शाकाहारी में हो, गाय भैंस के सामने आप रख दी तज मांस काट करके नाद में खाएगी? कभी नहीं खाएगी। अब बिल्ली, कुत्ती हम मांसाहारी में, बिल्ली कुत्ती के सामने आप रख दीजिए घास काट करके, मकई, भैये, जान पर, गेहूं में धाने, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। कहने के भाव एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन क्या है, क्या नहीं है, दूसरे का हाथ नहीं लेंगे। और हम मानव कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, संतों के ज्ञान के अभाव में हम मानव को ज्ञान नहीं है कि हमारा भोजन किया है, क्या नहीं है। अपना घर बना दिए, 5 महल तोड़ देंगे वो मुकदमा नहीं, और दूसरा की झोपड़ियों जला देंगे तो मुकदमा हो जाएगा। अनाधिकार सारे मानव, सारे मानव शाकाहारी में बनावट एक है। चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, डोम हो कि चमार हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, बनिया हो कि यादव हो, भारतीय हो कि अमेरिकन हो, कि जापानी हो कि नेपाली हो, सभी मानव का बनावट एक है। वो देखने का रास्ता एक है, वह आँख। सभी मानव का सुनने का रास्ता एक है, वह कान। सभी मानव का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाक। सभी मानव का भोजन रहता एक है, वह मुंह। श्रमों का मल त्याग रहता एक निमित्त है। उसी तरह सही मानव का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, दुख सारे दुख मुक्ति पाने का रास्ता एक है, और रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं है। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुँह को डालेंगे, ये 9 द्वार है माया का द्वार। चाहे तुम बैजनाथ धाम चले जाओ, कि बद्रिका चले जाओ, गंगा सागर चले जाओ, कि हरिद्वार चले जाओ, काशी कहीं चले जाओ, ये 9 द्वार के अंदर रहोगे और माया के द्वार में ही रहोगे। सतगुरु के बताए अनुसार अंत साधना करोगे, पंचबार से बचते पवित्र भोजन करते हुए अंत साधना करोगे, तो एक न एक दिन 10वां द्वार प्रवेश करके प्रभु तक जा सकते हो, अपना आवागमन समाप्त कर सकते हो, मानव जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए ये बाह्य सबसे पहले सुधार और अंतिम सत्संग से जीव का उद्धार। ये बाहर सत्संग नहीं, बाहर सत्संग है, तो बाहर सत्संग से सुधार होता है,
और अंत सत्संग ध्यान योग और अंत सत्संग जीव का उद्धार होता है। इसलिए धर्म कथा बाहर सत्संगा अंत सत्संग ध्यान अभंगा। समय ज़्यादा हो गया है और आगे नहीं जाऊंगा। अब अपराह में सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग अभी स्वामी प्रमोद जी महाराज से प्रवचन का आनंद ले रहे थे। अब अपराह